जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, राधा गिरधारी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल मुखं करोति पङ्गुलङ्घयते गिरि वाचालं यत्कृपास्तमहं वन्दे यत्कृपास्तमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी श्री परमानंद माधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वसिद्धान्तरत्नाय सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वलोकैकदुर्पदः सर्वभागवतः प्राण सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो आनामुंच कदाचिन्म्या प्रेमना उत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद दशम स्कंद 7वां अध्याय तृणावत का वध श्लोक संख्या 33 34 35 36 पूरा हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। 35 36 करेंगे, ठीक है। दृष्टाद्भुतानि बहुशो नंद गोप बृहद्दने वासुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रश्नुत पाययामास स्तनस्नेह परिप्लुता प्रीतपायस्य जननी सुतस्य रुचिरास्मितम् मुखं लालयति राजन् जुम्भतो दृशसो इदम्।
खंरोदसी ज्योतिरनिकमासाः सूर्येन्दुवह्नि श्वसनाम्बुधिस्या दीपार्णगास्तदुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि खरोदसी ज्योतिरनिकमासाः सूर्येन्दुवर्णी श्वसनाम्बुधिस्या दीपार्णगास्तर्दुहितुर्वतानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि खम्रोदसी ज्योतिरनिकमासाः सूर्येन्दुवर्णी श्वसनाम्बुधिस्या दीपार्णगास्तर्दुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि खम्रोदसी ज्योतिरनिकमासाः सूर्येन्दुवर्णी श्वसनाम्बुधिस्या दीपान्नगास्तदुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि खम्रोदसी ज्योतिरनिकमासाः सुरेन्द्रवर्णी श्वसनाम्बुधिस्या दीपार्णगास्तं दुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि खम्रोदसी ज्योतिरनिकमासाः सूर्येन्दुवर्णी श्वसनाम्बुधिस्या दीपार्णगास्तं दुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि खम्रोदसी ज्योतिरनिकमासाः सूर्येन्दुवर्णी श्वसनाम्बुधिस्या दीपान्नगास्तदुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि हाँ ठीक है। प्रीत प्रायस्य स्तनपान करते तथा संतुष्ट बालक कृष्ण की जननी माता यशोदा सुतस्य अपनी पुत्र की रुचिरस्मितम तुष्ट मुस्कान को दिखती
मुखम मुखम मुंह को मुख लालयति लालयति दुलारती हुई दुलार राजन राजन हे राजा हे राजा जुम्भतः जुम्ब बच्चे को अंगड़ाई लेते बच्चे को अंगड़ाई लेते ददृशे दृश्य उसने देखा उसने देखा इदम यह खाम काम आकाश आकाश रोदसी रोदसी स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों सर्वप्रति ज्योति अनेकम पुण्य ज्योतिपुंज आशा दिशाएं सूर्य सूर्य इंदु चंद्रमा बरनी अग्नि श्वसन वायु अम्बुदिन समुद्र च तथा दीपान दीप नगाद पर्वत तत् दोहित्रु पर्वतों की पुत्रियां पर्वत की पुत्रियां नदियां बनानी जंगल जंगल भूतानी सारे जीव यानी जो है स्थिर जंगमानी अचर तथा चर अचर तथा चर इन श्लोकों का अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद के शील प्रभुपाद की जय। बृहदन में इन सारी घटनाओं को देखकर नंद महाराज अधिकाधिक आश्चर्यचकित हुए और उन्हें वसुदेव के ये शब्द स्मरण हुआ है जो उन्होंने मथुरा में कहे थे। एक दिन माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें मातृस्नेह के कारण अपने स्तन में दूध पिला रही थी। दूध उनके स्तन से चू रहा था और बालक उसे पी रहा था। हे राजा परीक्षित, जब बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना लगभग बंद कर चुके थे और माता यशोदा उनके सुंदर कांतिमान हंसते मुख को छू रही थी और निहार रही थी, तो बालक ने जम्भाई ली और माता यशोदा ने देखा कि उनके मुख में पूरा आकाश, उच्च लोक तथा पृथ्वी, सभी दिशाओं के तारे, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, जंगल तथा चर अचर सभी प्रकार के जीव समाये हुए हैं। तात्पर्य, जोगमाया की व्यवस्था से माता यशोदा के साथ कृष्ण की लीलाएं सामान्य मानी जाती थी। इसलिए कृष्ण के हाथ अच्छा अवसर आया कि वे अपनी माता को देखा दिए कि सारा ब्रह्मांड उनके भीतर स्थित है। कृष्ण ने अपने नन्हे रूप में ही अपनी माता को विराट रूप का दर्शन कराना चाहा, जिससे उन्हें यह देखकर आनंद आ सके कि जिस बालक को वे गोद में लिए हैं वह किस तरह का बालक है। यहाँ पर नदियों को पर्वत की पुत्रियां नगाश्च दद्रुहित्रु कहा गया है। नदियों के बहने से ही विशाल जंगल बनते हैं। जीव सर्वत्र हैं, जिनमें से कुछ चार हैं और कुछ अचर। कोई भी स्थान शून्य नहीं। ईश्वर की सृष्टि की यह एक विशेषता है। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर यशोदा माता का जो स्नेह भगवान किस प्रकार स्तनपान कर रहे थे, तो यहाँ चले जब तृणावर्त को भगवान ने मार दिया, उसके पश्चात ये रहा है क्योंकि कोई भी बच्चों का, बालकों का कुछ भी ठीक नहीं होता तो माता लोग उनको पहले दूध पिलाते। अगर वो दूध पी लेते अच्छा से तो समझ में आता है अभी शरीर इसका ठीक है। हम लोग देखें बार बार, हम लोग ये बहुत स्थान में भागवत में ये वर्णन है यशोदा माता ने किस प्रकार, जिस बार पुतना ने उठा के ले गई थी, वहाँ पर जब आया तो उन्होंने पहले भगवान को दूध पिलाए। अगर ये ठीक, अगर तो ये साधारण सा नियम है। अगर बालक अच्छा से दूध पी लेता है तो समझ में आता है नहीं अभी इसका शरीर ठीक है, तो जो राक्षस का प्रभाव या कोई गड़बड़ नहीं है शरीर में। तो माता ने तो अभी तृणावर्त का किस प्रकार वध हुआ, इतनी बड़े राक्षस भगवान को उठा लिया था, फिर उसी के ऊपर भगवान ने गिरे, उसी की छाती पर गिरे, वहीं छिपके कर थे, गिरे तो नहीं वहीं। तो फिर ब्रजवासियों ने उनको लेके आया, माता को दिए, माता ने दूध पिलाया। दूध पिलाने यहाँ पर एकदार भकमादाय अंक जो अपनी गोद में लेकर के स्वांकमारोप्यम भामिनी प्रस्तुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। तो उन्होंने अपनी आंख में लेकर के, अपनी गोद में लेकर के बैठा करके भगवान किस प्रकार दूध पिला रही थी। और पीत प्रायस्य जननी सुतस्य रुचिरस्मिता, किस प्रकार दूध पिला करके इतने आनंदित हो रही थी भगवान को देख देख करके, उनके मुख को देख देख करके। मुखम लालयति राजन जम्भोतम ददृशो इदम। तो उन्होंने मुख को देखते देखते भगवान ने जमाई ली। तो जमाई लेने के समय, जमाई मतलब वो मुंह को खोल कैसे लेते हैं ना, वही जमाई जम्भा, यहाँ जुम्भा था बच्चे को, वो जो जमाई लेते हैं उसी समय उनका मुंह खोला।
तो मुंह खोलने के पश्चात उन्होंने, माता ने देखा आगे, फिर विराट रूप का आगे भी ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड दिखाएंगे। ब्रह्मांड घाट भी विख्यात घाट है जहाँ पूरी विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखाएंगे माता को। वो अलग, यहाँ पर केवल वो जमाई ले रहे थे, उसी में माता ने देखा ये सारे। यहाँ क्या वर्णन करें? खारो दशी ज्योतिरनिक मास सूर्य इंदु, सूर्य चंद्र तारे, सूर्य इंदु बन्ही अम्बुधिश, पूरा आकाश समुद्र, ये सब कुछ उनके मुंह में दिखा। दीपार नगास्तुर दुर्हितर निर्वाणी, और यहाँ सारी सभी दिशाओं, तारे, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, जंगल तथा चर अचर सभी प्रकार के जीव समाये हुए देखा। तो ये भगवान की इस प्रकार छोटे से रूप में, यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, उन्होंने माता को यहाँ दिखा रहे। योगमाया की व्यवस्था से माता यशोदा के साथ कृष्ण की लीलाएं सामान्य मानी जाती थी, इसीलिए कृष्ण के हाथ अच्छा अवसर आया। तो ये अवसर पा करके भगवान ने ये चीज दिखाना चाहते थे माता को। ऐसे तो माता को जितना भी ऐश्वर्य दिखाए वो सब माता के सामने तो कुछ, यशोदा माता ने कुछ समझ नहीं पाई। वो बहुत भागवत में अनेक जगह में ये वर्णन आया है। भगवान ने अपनी भगवत्ता को दिखाना चाहे नंद बाबा यशोदा माता के सामने, लेकिन जितने भी भगवत्ता दिखाए वो सब कोई काम नहीं आया। वही स्नेह उनका बरकरार रहा और बढ़ते गया। इसलिए ये जो संसार में ऐसे कुछ लोग, योगी लोग कुछ दिखा देते हैं, जानल लोग, महल लोग, तपल लोग, वहाँ पर ऐसे योगी हैं, पूरी दिखाते हैं। भागवत में वर्णन है, बृहद में वर्णन है। तो ऐसे सिद्धियाँ, जो सिद्ध लोक में रहते हैं, सिद्ध योगी, वो पूरा दिखाते हैं, रूप दिखाते हैं, पूरा भगवान जैसा रूप दिखा देते भी, लेकिन वो भगवान नहीं। जिस प्रकार बहुत योगी लोग अपने आप को कितने रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जो भगवद गीता का कंक्लूजन में दिया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण या योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मनम, जो सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान सब कुछ बोलने के पश्चात योग के बारे में, योग के हठ योग के बारे में बोलने के पश्चात लास्ट में बोलते हैं, मैं सारे योगियों का योगिनाम अपि, जो सर्वश्रेष्ठ योगी मुझे चिंतन करता है। सारे योग का ऐश्वर्य भगवान से आती है। भौतिक जगत में थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा दिया, सीधी दिखा दिया, कितनी वाह वाह करते हैं। ये वास्तविक हमारे भारत, हमारा जो परंपरा, हमारा संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, और वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्र इस प्रकार ज्ञान को प्रदान करता है। ये मतलब ये पूरा हमारे लिए, मनुष्य के लिए, मानव के लिए जो मानव का जो उपकार या मानव के लिए जो आवश्यक है, बहुत चीज अनावश्यक चीज जिस प्रकार बहुत, अब हम देख रहे हैं हमारे साइंस से, हमारा टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत हुआ है, लेकिन यहाँ विज्ञान कितना उन्नत हुआ, लेकिन अभी जो देखो, ये भी कुछ लोग ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, वैज्ञानिक भी चमत्कार थोड़ा दिखा रहे हैं, ऐसा कैसे है ना,
कंप्यूटर कैसे दिखा दिया, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से, रेडियो, टीवी, कितना इंटरनेट, क्या क्या चमत्कार दिखाया। जैसे वो चमत्कार है ना, जो लोग जो नहीं जानता ऐसे लेकिन ये जितने भी चमत्कार इतनी हमारे शरीर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतनी अच्छा नहीं। वैदिक चमत्कार कितनी कितनी पूरा दुनिया के लिए, पूरा परिवेश के लिए, पूरा प्रकृति के लिए कितनी स्वाभाविक और सापेक्ष, को समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत, तो चमत्कार तो नहीं है। हम लोग पढ़ते थे जो कॉलेज में, पहले हम लोग का कंप्यूटर आया, वो दबाया ऐसे, वो फटाक से ले आया। हम लोग पहले कि कैसे ले आया, इसलिए हाँ हम ये क्या, ये कैसे आ गया। हम लोग पहले जब कंप्यूटर में पढ़ा, क्योंकि वो फिर हमको सब सिखाया गया, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें छोटे छोटे तार इसमें जुड़ा हुआ है, हमको सिखाया ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हम लोग पहले जब पढ़ते थे तो उस समय तो बहुत बड़ा कंप्यूटर, तो बहुत बड़ा था। अभी तो कितना ऐसे मोबाइल कैसे हो गया उस समय। तो शिक्षा, तो ये आप सोचिए, कंप्यूटर के सामने बैठते से मतलब 100 साल जो जिंदगी है वो 60 साल को आ जाएगा। एनवायरमेंट अपना, ये देखिए, तो दिखाया थोड़ी बहुत जैसे चमत्कार दिखाते हैं, और थोड़ी बहुत सुविधा है, मतलब भौतिक जो भोग या भौतिक तृप्ति का ये थोड़ा बहुत सुविधा यहाँ दिए हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि साइंस जो जितनी आप देखें भौतिक जगत में, जो पढ़े लिखे हैं, एकेडमिक नॉलेज जिनको मिला है, वो लोग कितनी गर्व अनुभव करते हैं, देखा इन्होंने विज्ञान ऐसा किया, आप लोग क्या किया। लेकिन हमारा साइंस, उस वैदिक साइंस का आप देखिए, वैदिक साइंस में ऐसा कोई नकारात्मक चीज या नकारात्मक प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं पड़ता। ये अभी जिस प्रकार नकारात्मक प्रभाव आप कोई भी चीज उद्भावन किया, प्लास्टिक उद्भावन कर दिया, अभी प्लास्टिक मरते दम तक मरता नहीं, और प्लास्टिक घुस गया भीतर, कितनी अभी उसी के चलते कैंसर भयंकर भयंकर बीमारी पकड़ रहा है। ये प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक ना, जो बोलते माइक्रो प्लास्टिक, पानी से लेकर के सब जगह घुस गया माइक्रो प्लास्टिक हमारे भीतर। यही अनेक रोगों का ये कारण बन रहा है। बना तो दिया, प्लास्टिक ना गलेगा ना खराब होगा, बोलते ना टूटेगा, कैसा कैसा बोल के कैसे एडवर्टाइज दे रहे हैं। वो सोच रहे ऐसे वस्तु हम बना दिया जैसे कोई संसार में बना नहीं पाया। वो लोग उल्लू थे, बेवकूफ थे। वो लोग पत्ता में खाते थे, और प्लास्टिक का ढेर लग गया, और वो खत्म नहीं हो रहा है, और वो गंध मार रहा है। वो जो प्लास्टिक जला रहे, देखो कैसा, कितने कोविड का बाप, वो सब कितनी बीमारियों का पैदा करता है। प्लास्टिक जलाते, जो टायर जलाते, लेकिन देखो पत्ता, बोलो पत्ता में खाते थे, पत्ता में ये करते थे, सोने के थाली में खाते थे। अभी खा रहे हम किसी में, मिट्टी में, चांदी के थाली में, सोने के हीरे, ये सोने के बर्तन में, कांसे के बर्तन में खाते थे। अभी कहाँ है नहीं। अभी स्टील और एक एल्युमिनियम निकला, जो 100 साल का जिंदगी जितनी जिएगा तो वो तो 50 साल में खत्म हो जाएगा। एल्युमिनियम निकाले थे वो अमेरिका के महाराजा लोग ना, कभी एल्युमिनियम बर्तनों को देख करके, एल्युमिनियम निकला था, ब्रिटिशर ने निकाला था जो कैदियों को जल्दी मारने के लिए। तो ब्रिटिशर ने ये बर्तन निकाला था, तो इसी के एल्युमिनियम बर्तन में खाएगा तो उसमें से पॉइजन होता है, वो खाएगा तो धीरे 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 ये जल्दी ये मतलब ज़्यादा समय नहीं बचेगा, जो ख़त्म कर देगा। हम देखें जो विदेशी लोग आते हैं ना, वो एल्युमिनियम बर्तन को देख करके इतनी गुस्सा, भगाई इसको निकालो यहाँ से किचन से, ये अच्छा नहीं। देखो एनवायरनमेंट के लिए कितनी खतरनाक है, हम लोग मान लो। लेकिन मैं क्यों ये बात माइंड में आ रहा है, हम लोग लगता है ये बहुत सारे चमत्कारियाँ हैं, कितना फ्लाइट उड़ा रहे हैं, ये उड़ा रहे हैं, क्या क्या चमत्कार विज्ञान ने बना नहीं रहा है। लेकिन वो सारे चमत्कार का जो प्रभाव पूरी वातावरण के लिए, प्रकृति का ऊपर बहुत खतरनाक प्रभाव डाल रहा है।
लेकिन वो जो वैदिक शास्त्र में जो चमत्कार है, मंत्र बोल दिया आ गया, है ना, मंत्र से ठीक कर दिया, मंत्र उच्चारण कर दिया, झाड़ दिया, भूत प्रेत सब भाग गए पूरी पूरी, और बीमारी भी ठीक कर दिया। हाँ, कुछ जड़ी बूटी दे करके बीमारी को भी ठीक कर दिया। कितनी, केवल मंत्र, पेट खींच रहा है, बहुत खराब हो रहा है, अब वहाँ मंत्र, वहाँ तो वैज्ञानिक कुछ काम नहीं करता, वो गया, वो नमक मंत्र करके उसको दे दिया, सब ठीक दिखा गया है। मतलब कितनी सापेक्ष है, कितनी अनुकूल है वो विद्या। अभी जो विद्या ये कितनी जुगाड़ लगा करके लास्ट में ये फिर जो भी बनाए हैं, ये कितनी, योग भी ऐसा है, जितनी सारी योग सिद्धियां हैं, ये थोड़ा कठिन है। हाँ, बोलते हैं योग सिद्धियां को विज्ञानी ने बहुत पा गया, विज्ञान ने बहुत डेवलप किया, तो उन्होंने ऐसा 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 बहुत सारे कार्य, योगी लोग तपस्या करके उड़ते थे, मतलब आकाश में चलते थे, पूरी अंतरिक्ष में चलते थे योगी लोग, अंतरिक्ष में चलते। अभी अंतरिक्ष में जहाज चल रहा है, मतलब वो टेक्निक उनको मिल गया जहाज। उस समय जहाज था ऐसा नहीं है, उस समय भी रावण का जहाज था, वो कहाँ से चुरा के लाया था, कुबेर से लाया था, पुष्पक विमान। लेकिन वो विमान ऐसे पेट्रोल डाल के डीजल से नहीं चलता था, जो आज इतना धुआं करके पूरा इतनी धुआं हो रहा है वहाँ अमेरिका के ऊपर, बहुत पूरा एनवायरमेंट में इतनी धुआं, ये जितनी जहाज उड़ रहा है ना उसका धुआं, वहाँ वो कितना ये हो गया, सब साइंस बोल रहा है अभी इतनी धुआं इकट्ठा हो गया, वो सब खराब कर रहा है। अभी देखो गाड़ी मटर का धुआं दिल्ली को पूरी जाम कर दिया, बोला ये गैस के जार में दिल्ली बैठा है। अभी पेपर में आया, गैस के जार में दिल्ली बैठा है, काल पेपर में आया, गैस का जार है ना, गैस के जार में जैसे, तो दिल्ली गैस का जार बन गया धुआं का उसमें। लेकिन ऐसा कभी पहले ऐसे होता, 60-70 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये सारे वातावरण के लिए ये जितनी सारी बनाया है, ये आज टेक्नोलॉजी जितनी बना रहा है, साइंस विज्ञान जितनी उद्भावन कर रहा है ये पूरी वातावरण के लिए, हमारे प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उस समय जो योग पद्धति के द्वारा जो कार्य करते थे, ये थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था, मतलब प्रकृति के ऊपर कुछ खराब नहीं प्रभाव पड़ता था। इसलिए वो लोग, उनका जो टेक्निक, उनका टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत था, मानना पड़ेगा। हम लोग अभी सोच रहे हैं हम तो बहुत उन्नत है, हमारा अभी जो टेक्नोलॉजी चल रहा है ये बहुत नहीं, ये नहीं है। मोबाइल अभी बन रहा है, मोबाइल का रेडिएशन कितनी खतरनाक है। अभी अगर ये विश्लेषण किया जाए, कितनी पूरा वातावरण को कितनी दूषित, जहरीला कितना कर रहा है। तो इसी प्रकार मानव का और चर अचर जंगम सबका ही खराब हो रहा है। हम देखें जितनी इतनी खराब हो रहा है पूरी। लेकिन वैदिक ज्ञान के हिसाब से, वैदिक सिद्धि के, वैदिक जितना वैदिक ज्ञान है उनके हिसाब से उन्होंने जो कुछ टेक्नोलॉजी मतलब उन्नत किया था, जो कोई भी टेक्नोलॉजी उन्होंने जो बनवाया था, तो कितनी मानव का कितनी उपकार, मानव का कितने अनुकूल था, उसके शरीर का, उनका मन का, इंद्रियों के ऊपर कितने अनुकूल प्रभाव था। इसलिए वास्तविक वैदिक ज्ञान सर्वोपरि है। तो यहाँ भगवान ने जो योग ईश्वरीय योग थोड़ा दिखाया, उनका योग, उनका शक्ति, एक छोटा सा मुंह में उन्होंने सारा ब्रह्मांड को दिखा दिया।
आजकल तो लोग समझ नहीं पाएंगे कैसा 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 ये हो। ब्रह्म भगवान ही कर सकते, साधारण लोग नहीं, योगी लोग करते हैं। योगी लोग बृहद भागवत मूर्ति बनाने जो जब गोप कुमार गए वहाँ जन लोग, तप लोग, महलोक, सिद्ध लोग गए तो देखा ये सिद्ध ऐसे सिद्ध लोग हैं, ऐसे ही साधु लोग हैं, वो पूरा ऐसा दिखाते पूरे नरसिंह भगवान बन जाते। दिखाया वो पूरा बरहा रूप ले लिया। वो तो बोला अरे आप तो स्वयं, नहीं हम न ये हम दिखाते हैं ऐसे पूरी, मतलब उन्होंने ऐसा ये करके वो दिखा देते हैं हम पूरी, ऐसे बन जाते हैं हम पूरी। वो लेकिन भगवान नहीं, योग के माध्यम से ऐसे उन्होंने दिखाते। कोई सोचा ऐसा दिखा दिया तो, लेकिन उन्होंने नहीं है ये हम भगवान नहीं, हम ऐसे हमारा ऐसे सिद्धि है, हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे बन जाते हैं पूरी। लेकिन हम लोग को ये नहीं है। पांडुरंग को जैसे नकली बना करके बोला मैं वासुदेव बना हूँ, चतुर्चार हाथ दो और एक्स्ट्रा हाथ लगा के बोला मैं भगवान हूँ, नारायण हूँ, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए योगी नाम अपि सर्वेशाम, इस योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं तो भगवान का चिंतन करता है। और ये इतनी सारे चक्कर, इतनी सारे चमत्कार को उन्होंने ऐसा नहीं दिखता अरे ये चमत्कार ये तो बहुत बड़ा, बहुत ही है, नहीं है। तो योगियों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ योग है वो भगवान का रूप को चिंतन करना। तो इसलिए यहाँ यशोदा माता ने देखा भगवान के मुख से ऐसा पूरी ब्रह्मांड, पहाड़, पर्वत ये सब दिखा तो वो चकित हो गई। तो यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए कृष्ण ये भगवान ने देखा, ये अवसर आया, माता को थोड़ा सा दिखाएंगे, माता को थोड़ा चमत्कार करेंगे। माता को यहाँ पर नदी तो लेकिन भगवान का जो योगमाया शक्ति, क्योंकि योगमाया का शक्ति के माध्यम से भगवान दिखाते हैं, लेकिन यहाँ दिखा गया है भगवान माता के प्रेम के सामने भगवान का कोई भी चीज जितना भी दिखाया वो प्रेम के सामने कुछ सब ठंडी पड़ गया। कुछ समय के लिए वो विचलित, थोड़ा बहुत विव्रत हुई, चमक गई, थोड़ा सा ये हो गई, विस्मित हो गई। लेकिन फिर वो हाँ मैं सोचा शायद कुछ ऐसे देख लिया, लेकिन फिर भी उनको विचलित नहीं कर पाई, ये कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ और दूसरी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं माता को थोड़ा देखना उनको चाहते थे। मैं जिस बालक को उन्होंने इतनी प्रेम कर रही है, इतनी गोद में लेके इतना लाड़ प्यार कर रहे हैं, वो बालक कैसा अद्भुत बालक है, उसको दिखा, मैं तो थोड़ा दिखा दूं मेरा करामत, मेरा जो ताकत, मेरा जो ये। इसलिए बालक और भगवान का था माँ को आनंद। वास्तविक माँ भी कुछ भी अपनी बच्चा का कुछ भी दिखता है कुछ तो माँ को आनंद आता है ना, हाँ मेरा बेटा इतना है, ऐसा ऐसा। कोई अच्छा पढ़ता है तो माता को आनंद आता है ना, जो अद्भुत काम कर लेता है, अरे देखो कैसा कैसा। जब सीता माता छोटी थी बताओ, उन्होंने वो शिव धनुष उठा ली है ना, तो ये जनक महाराज ने देख कर के अरे उसका माँ, दोनों पिता माता दोनों ने, अरे इतनी छोटी, जब ये धनुष को उठाने के लिए 405 लोग चाहिए, उठाने के लिए उसको खिसकाने के लिए, और ये गई और खटाक से उठा ली। कितना बहुत 3-4 साल की थी, 4-5 साल की थी, उठा ली। तो उन्होंने बोला अरे, तो ये भगवान ऐसा मतलब दिखाते। ऐसे तो भगवान माँ पे पिता माता के तो कुछ भी बच्चों का कुछ भी चमत्कार या कुछ भी अच्छा चीज बच्चे लोग करते हैं तो माँ बाप को ये आनंद देते। इसलिए भगवान की इच्छा थोड़ा माँ पिता माता को आनंद दो। तो इस प्रकार अनेक कथा हम लोग और भागवत में देखेंगे, चैतन्य चरितामृत में देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कि शाम को पकड़ के रखा था,
आज जहरीला सांप बैठे उसके साथ खेल रहे, सची मात दिखा रही ये तो पूरा बैठा है। ऐसे अनेक जगह में तो, लेकिन सची माता ने इतना समझ नहीं पाई ये कैसा है। तो ऐसे भगवान का बाल लीलाएं माताओं को, अपने पिताओं को पूरी आनंद प्रदान करता है। इसलिए यहाँ भूतानि यानि स्थिरजंगमानि, इसलिए प्रीत प्रायस्य जननी। तो यहाँ खम रुदसी ज्योतिरनिकमास, तो भगवान ने किस प्रकार माता को आनंद प्रदान करने के लिए थोड़ा सा जमाई लिया, इसी से पूरी विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया और माता को पूरी आनंद है। ये मेरा बेटा, ये तो कुछ ना कुछ है, ये हैं, देख पूरा ताजुब हो गई देख करके। कुछ समय के पश्चात फिर उन्होंने ऐसा, भगवान चाह रहे थे लेकिन यशोदा माता को ऐसे कन्विंस नहीं कर पाए। कुछ समय के लिए विस्मित हुई, फिर जैसा बाल ऐसा ही उनका मनस्थिति, माता का मनस्थिति इस प्रकार फिर हो गया। तो हम लोग इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत सारे चीज दूसरी श्लोक में ये बहुत सुंदर सा वर्णन आया है। किस प्रकार ये साविख्य विश्वम सहसा राजन संजात विपथु समिल्य मृगसाब अखी नेत्री आसित सुविस्मिता। तो यशोदा माता ने जब भगवान के मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा तो उनका हृदय धक धक करने लगा। जो पूरा ब्रह्मांड को देखा, पहाड़ पर्वत सबको देखा, तो उनका पूरी, अरे ये क्या है, ये तो पूरा आश्चर्यचकित हो गई। तो अपने नेत्र को उन्होंने बंद कर दिया, आंख बंद कर दिया। तो इसमें से बहुत सुंदर सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर परपट में टीका में लिख रहे, माता यशोदा ने शुद्ध मातृ प्रेम के कारण सोचा कि यह अद्भुत बालक को जो तरह तरह के खेल कर रहा है अवश्य ही रोगग्रस्त है। उन्होंने ये नहीं सोचा ये इतना आश्चर्य भगवान है, नहीं, ये तो कोई, ये बालक जो अद्भुत दिखा रहा है ये रोगग्रस्त है। उन्होंने बालक द्वारा प्रदर्शित आश्चर्य की प्रशंसा नहीं की, प्रत्युत वे अपनी आंख मूंद लेना चाहती थी। उन्हें अन्य खतरे की संभावना थी, इसलिए उनकी आंखें मृगी के बच्चे की आंखों के समान अधीर हो रही थी। यह सब जोगमाया की व्यवस्था थी। माता यशोदा तथा कृष्ण के बीच शुद्ध मातृ प्रेम का संबंध है। इसी प्रेम के कारण माता यशोदा भगवान के ऐश्वर्य प्रदर्शन को ठीक से समझ नहीं पाई। इस अध्याय में प्रारंभ में ही कही गई थी, अतिरिक्त श्लोक प्रकट होते हैं। एवं बहुनि कर्माणि गोपानां सयोषिताम नंदस्य गेह प्रबुधे कुर्वन विष्णु जनार्दन। इस तरह असुरों को दंड देने और उनका वध करने के लिए बालक कृष्ण ने नंद महाराज के घर में अनेक लीलाएं प्रदर्शित की और ब्रजवासियों ने इन घटनाओं का आनंद लिया। भगवान तो उनको दंड दे रहे थे और भगवान ने, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, दंड दे रहे थे लेकिन ब्रजवासियों को आनंद आ रहा था, आनंद मिल रहा था वो दंड दे करके। तो यहाँ इसलिए नंदस्य गेहे बबुधे कुर्वन विष्णु जनार्दनम, एवं स प्रबुधे विष्णु नंद गेह जनार्दन कुर्वन असी अनिसमानंद गोपालनम सजोषिताम। गोप तथा गोपियों के दिव्य आनंदवर्धन के लिए समस्त असुरों के वध करता कृष्ण अपने पिता तथा माता नंद एवं यशोदा द्वारा इस तरह पाले गए। इसलिए पूरी ब्रजवासियों को जो आनंद दे रहे थे, आनंद यहाँ हम लोग को पढ़ रहे कार्तिक मास में जो नाम दामोदर अष्टकम में इसमें है किस प्रकार नंद माँ यशोदा माता को किस प्रकार आनंद दे रहे भगवान कृष्ण। तो यहाँ
विजयध्वज तीर्थ ने इस अध्याय के तीसरे श्लोक के बाद एक अन्य श्लोक भी जोड़ दिया। विस्तरेणम कारुण्यता सर्व पाप प्रणाशनम वक्तुर्महर्षि धर्मज्ञम दयालु स्वमिति प्रभु। तब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण लीलाओं से संबंधित ऐसी कथाएं कहते रहने का अनुरोध किया जिससे राजा उनसे दिव्य आनंद प्राप्त कर सके। तो ये इसलिए दूसरी एक श्लोक जोड़ दिया। ऐसे तो भगवान पूरी ब्रजवासियों को, माता पिता सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजा को भी ऐसे दिव्य आनंद प्रदान भगवान के लीलाओं के माध्यम से उनको भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जो भी इस लीलाओं को पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, इसका चिंतन करेगा, मनन करेगा, उनको भी ऐसा दिव्य आनंद का अनुभव होगा। यही लक्ष्य है। तो भागवतम भगवान ने जो लीलाएं की है ये सबको आनंद प्रदान करने के लिए है। इसलिए आनंद का ये सागर है भागवतम पूरी। भौतिक जगत में जीवात्मा कितनी त्रसित है, लेकिन भगवान का लीलाओं में जब अवगाहन करता है, जब भगवान का लीलाओं में प्रवेश करता है, उसका पठन करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, तो जीव को परमानंद प्राप्त करता है। क्योंकि भौतिक जगत ऐसा है, यही जो भागवत है, भगवान का लीला है, ये वास्तविक आनंद पाने का यही रास्ता है। इसमें ही आनंद है। तो भक्त लोग इसी में ही आनंद लेते हैं। विचार अपने चित्त को इसी में अवगाहन करते, इसी में लगाते हैं। तो भौतिक जगत में ऐसा तो कोई और है नहीं। भौतिक जगत में कितने भी कहाँ भी मन लगाओ, कुछ समय के पश्चात फिर मन हट जाता है। भौतिक जगत ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ आनंद है ही नहीं। सब ऐसे ही जहर है। यहाँ कोई भी वस्तु कुछ भी और भी हम लोग तो और इसको खराब कर दिया, दूषित कर दिया। जो था वो तो कम से कम थोड़ा ठीक था, अभी तो हम लोग ऐसे ही जहर बना दिया, पूरी वातावरण को भी जहर बना दिया। पहले लोग कुछ भी करते थे वो वातावरण को ठीक रखते थे, नहीं हम यहाँ आए कम से कम सबके लिए हित कार्य करें। अभी तो अपनी बचे बाप का नाम, पहले हम लोग बच जाए और कोई मरे क्या, मतलब दिख नहीं रहे जगत का क्या हो रहा है। इसलिए अभी लोगों का चेतना पूरी कलुषित है और केवल अपनी स्वार्थ को देख रहे हैं। लेकिन ये कितना दिन तक चलेगा? अपनी स्वार्थ को देखते रहेंगे तो इसी में हम सबका स्वार्थ नष्ट हो रहा है। सबका ही जो स्वयं सोचते हैं हम, लेकिन कुछ समय के पश्चात वही फिर हमारे काल बनेगा। यही हो रहा है। कहाँ आप, जब पूरा संसार पूरी प्रदूषित होगा, आप कहाँ बचेंगे? तो इसलिए ये हमारा वैदिक साहित्य, वैदिक पुस्तक, वैदिक शास्त्र इसको अलाउ नहीं करता। तो किस प्रकार, इसलिए ये वैदिक शास्त्र, वैदिक सभ्यता कितनी शुद्ध था, कितनी उच्च विचार था। लेकिन कलियुग का प्रभाव और ये सारे जितनी चीज़ों का ये अभी भौतिक वस्तुओं का जितनी बढ़ावा हो रहा है, ये पूरी जगत को धीरे धीरे सारे जीवों के लिए पूरी आनंद तो छोड़ो, कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख को ढकेल रहा है। और लोग इतनी कलुषित हो रहे हैं, ये तो हम लोग के सामने आएगा। जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर जगत में ड्रग एडिक्टेड, इतनी ड्रग एडिक्टेड है, इतनी खा करके नशा पूरा मतलब कितनी जुबा, और कुछ काम नहीं करता। तो ये निकला कहाँ से? तो ऐसे चीज को पूरी अभी धीरे धीरे पूरा
पूरा पृथ्वी ग्रसित है इस चीजों से। लोग, हम तो देख के ताजुब हो गया, छोटे छोटे बच्चे लोग कितनी पूरी ड्रग एडिक्ट, कितनी अभी भारतवर्ष में भी स्कूल में भी शुरू हो गया, जो हम लोग मतलब उसको कभी देखे दर्शन नहीं हुआ है ना। हम लोग कभी वो पान बीड़ी सिगरेट, अभी जो कोई पान खा लिया सिगरेट खा लिया तो मतलब देख लिया कोई तो घर में कितनी थप्पड़ पड़ता था, है ना, कितनी ये वो कितनी और मिलता नहीं था। लेकिन अभी देखो क्या हालत है। तो इसलिए कलियुग को बहुत बड़ा रोकना बहुत कठिन है। लेकिन भगवत प्रभुपाद जी ने ऐसे बहुत सुंदर सा व्यवस्था किए हैं, जो कितनी लोग उपकृत हो रहे हैं ऑटोमेटिक ये छोड़ के। कल मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जब गए अमेरिका, प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वहाँ शुरू किया नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। बोला यू गो बैक, ये आपका काम नहीं चलेगा। बोला ये आपका इधर काम नहीं चलेगा, इधर भागो यहाँ से। प्रभुपाद जी ने 1 साल रहा, बोला ये काम नहीं हो रहा है, पूरा असफल रहे। प्रभुपाद स्वयं बोल रहे, मैं आया, बोला मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, जाके डेली पूछता था वो कंपनी को, जहाँ जिस कंपनी में गए थे ना जल, बोला आपका जहाज कब आ रहा है आपका जहाज कब आ रहा है ना, क्यों ना आप जाना है मुझे ना, आप तो हर बार आते फिर जाते ही नहीं, पूछते। फिर प्रभुपाद जी बोल नहीं और थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मैं सोचा नहीं और थोड़ा सा रह जाओ और थोड़ा सा शायद होगा थोड़ा सा काम। लेकिन पहले ही से ही मना कर दिए थे लोग, नहीं यहाँ ये काम नहीं चलेगा, यहाँ मीट ईटिंग इलिसिट ये तो सब ये इसका तो गढ़ है, ये नहीं होगा तो कोई आपका कौन आएगा इसको यहाँ। उनका सांस हमारा उधर एक हमारे उड़ीसा में एक यात्रापति एक नाटक करता था, अंध देशे गली दर्पण बिकी। ये बहुत बड़ा मतलब फेमस हुआ था ये नाटक। अंधा देश में मैं दर्पण बेचने के लिए गया, सब तो अंधे, वो दर्पण क्या करेगा। वो बहुत फेमस नाटक रहा, मतलब सारे पूरी मतलब ऐसा ऐसा दिखाया। हम तो छोटा था, मैं सोचा ये क्या टॉपिक क्या है, टॉपिक है अंधा देश में दर्पण बेचने के लिए गया। तो वो लोग कहाँ खरीदी करेंगे, कोई ऐसा रहता अंधा है अंधे है, दर्पण उनका कोई काम में आएगा कोई काम नहीं आएगा उसको। दर्पण का महत्व क्या बुझेंगे, क्या समझेंगे दर्पण ये है। लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी ये अंधे को दर्पण बिछा दिखाया, तो उनका आंख को खोला, अरे देखो थोड़ा पूरा ये था। प्रभुपाद जी बहुत ये हो गए, प्रभुपाद जी बोले मैं तो पूरी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था 1 साल पूरा। लेकिन भगवान ने फिर धीरे 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 रहे, धीरे धीरे कुछ ये हुआ। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण गुरु महाराज की जय।